अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारा जो नया टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है बेसिक्स ऑफ वर्कशीट। जी, आज हम उसको देखेंगे, बेसिक्स ऑफ वर्कशीट। इसमें हम ये देखेंगे वर्कशीट के अंदर कितने पार्ट्स हैं। जो वर्कशीट जिस पर हमने काम किया लास्ट क्लास के अंदर, हम उसको देखेंगे उसमें अंदर कितने बेसिक चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिक्स ऑफ वर्कशीट। जी, तो सबसे पहले आपके तीन चीज़ें हैं जी जो बेसिक है। लेबल्स, नंबर 2 वैल्यूज़, नंबर 3 फार्मूलाज। जी, तो उस पर बात करते हैं। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड दैट द डाटा एंटर इन अ सेल कैन टेक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स बट द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर लेबल, वैल्यूज एंड फार्मूलाज। जो हमारे शीट के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम तीन बेसिक चीज़ों को लेते हैं जो कि एक वर्कशीट की बेसिक्स कहलाती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लेबल्स की। लेबल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वैल्यू और सीरीज ऑफ वैल्यूज। एक वैल्यू या बहुत सारी वैल्यूज को हम डिस्कस करते हैं लेबल्स के अंदर। लेबल्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग द वर्कशीट मीनिंगफुल। हमें लेबल्स से पता चलता है कि इसका मकसद क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फार्मूलाज कैन बी अप्लाइड ओनली वन वैल्यूज, दीज कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लेबल्स। फार्मूला जो है वो वैल्यू लेबल्स पे नहीं अप्लाई होता, वो तो लेबल है कि किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। फार्मूला जो वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं कि भाई इसकी सेल की वैल्यू क्या है, इसके अंदर क्या है, कितनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, उसकी वैल्यू के हिसाब से काम चलेगा। तो लेबल क्या है? किसी चीज़ को वैल्यू, किसी आइडेंटिफाई करना वैल्यू को और सीरीज ऑफ वैल्यूज को। लेबल्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग द वर्कशीट मीनिंगफुल। इससे हमें समझ आ जाती है कि काम लेबल करने का मकसद ये है कि सेल की अंदर की वैल्यू को समझना कि उसने काम क्या करना है और उसका मकसद क्या है, लेबल लगाना। अब वैल्यूज पे बात करते हैं जी। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज के ऊपर सारा हमारा काम चल रहा है। हमारी मैनिपुलेशन, मल्टीप्लाइंग, एडिंग, सबसेक्शन, ये सब हम वैल्यूज के हिसाब से करेंगे। वैल्यूज आर जस्ट नंबर्स दैट यू एंटर इन डिफरेंट सेल्स। ये सब वो नंबर जो मैं यहाँ दाखिल कर रहा हूँ, 24, 25, 100, ये सब मेरी वैल्यूज है मेरी, ठीक है जी। और दीज कैन बी होल नंबर्स, डेसिमल भी है, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, करेंसी है, अदर टाइप्स ऑफ, यानी बहुत सारी साइंटिफिक नोटेशन वगैरह सब जो भी टेक्स्ट, नंबर, एडिट और करेंसी साइंस, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। वैल्यू कोई भी हो सकती है इसके अंदर, लेकिन क्या क्या होगी ज़हन में रखिएगा। क्या हो सकते हैं? डेसिमल हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, करेंसी हो सकती है, और इसे और साइंटिफिक नोटेशंस जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकते हैं। ये था जी वैल्यूज। अब आगे चलते हैं फार्मूला। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो फार्मूला बनाते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दोबारा बताता हूँ। फार्मूले के बेस पर हम इनको मल्टीप्लेट कर रहे हैं, ऐड या मल्टीप्लाई। जो भी काम करना है इस दो वैल्यू का करना है। मिसाल इन दो वैल्यूज को मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। ये बी, अब ये कहाँ पड़े हुए? B4 पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ B4 यानी इसको ऐड करो और साथ किसको ऐड करो? C4 को ऐड करो। B4 प्लस C4, तो रिजल्ट कहाँ आएगा? मुझे यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, 1 to 5 रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। ये सिंपल। तो अब देखते हैं, वर्किंग विद फार्मूला इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट। फार्मूला कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज। इन वैल्यूज की बेस पे फार्मूला लगाएंगे और हम रिजल्ट हासिल करेंगे, ठीक है। फार्मूलाज कैन इन्वॉल्व बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे मैंने सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन किया है, प्लस किया है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये सारी बेसिक जो हमारी कैलकुलेशन है उसकी बेस पे बेस करता है। मोर कम्प्लेक्स फार्मूला कैन इवन एवेल्युएट, बड़े मुश्किल फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंडीशंस भी लगा सकते हैं, लॉजिकल कंडीशंस, सर्टेन कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट। ये सब हम इस पर लगा सकते हैं कि अगर ये छोटा है तो बड़े वाले को शो करो, अगर ये बड़ा है तो छोटे वाले को शो करो। कोई भी कंडीशन लगा के फार्मूला लगाएंगे, उसका रिजल्ट भी यहाँ निकलेगा। तो ये है जी हमारा फार्मूला को यूज़ करना, और इस पर डिफरेंट कंडीशन, ट्रू फॉल्स की कंडीशन, इफ़ की कंडीशन, ये सारी कंडीशन हम यहाँ लगाकर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लॉजिकल भी चेक कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो ये था जी हमारा उसका थर्ड पार्ट बेसिक वर्कशीट का, फार्मूलाज, दैट इज आल्सो डन। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।